आत्मा का स्थान हृदय प्रदेश कहा गया है। ठीक है। और हृदय प्रदेश कहाँ पर है? मस्तिष्क में है कि हृदय में है? आत्मा का जो हृदय प्रदेश स्थान बताया है, एक उपनिषद में लिखा है हृदय ही ऐसा आत्मा, कठोपनिषद में लिखा है आत्मा हृदय में रहता है, पर 24 घंटे वहां नहीं रहता है। और बहुत सारी उपनिषदों में और भी कुछ लिखा है, जैसे एक ऐतरेय उपनिषद है, उसमें लिखा है त्रय अवस्थाः, जीव के निवास स्थान 3 हैं, त्रय अवस्थाः। तो जीवात्मा 3 स्थानों पर रहता है, हमेशा एक स्थान पर नहीं रहता। अब सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समोल्लास में महर्षि दयानंद जी ने लिखा है कि जीव के जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति को भोगने के लिए स्थान विशेषों का निर्माण बिना परमेश्वर के कौन कर सकता है। इन शब्दों से भी पता चल रहा है कि जीव जागृत अवस्था में अलग स्थान पर होता है, स्वप्न अवस्था में अलग जगह पर होता है और सुषुप्ति में अलग स्थान पर होता है। तो 3 यहाँ भी पुष्टि हो रही है कि 3 स्थानों पर वो बदलता रहता जगह, हमेशा 24 घंटा एक जगह नहीं रहता। फिर बृहदारण्यक आदि उपनिषद में लिखा है कि जैसे राजा अपने क्षेत्र में अपने सैनिकों को लेकर घूमता रहता है और वो प्रजा की जानकारी करता रहता है, कहाँ क्या हो रहा है, ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब जानकारी करता है घूम घूम के। ऐसे ही राजा जीवात्मा अपने मन इंद्रियों आदि सैनिकों को साथ संबद्ध हुए हुए वो शरीर में घूमता रहता है। अब देखो यहाँ तक लिखा है राजा की तरह वो शरीर में घूमता रहता है, तो 24 घंटे एक जगह नहीं रहता। तो इस प्रकार से अनेक स्थानों पर रहता है। तो कभी हृदय में रहता है, यहाँ छाती वाले में, कभी कंठ में आ जाएगा, कभी नेत्र में आ जाएगा, कभी कहीं घूमेगा। एक और उपनिषद में लिखा है कि हृदय की 101 नाड़ियां हैं, उनमें जीवात्मा, उनमें से एक नाड़ी है जो मूर्धा की ओर, सिर की ओर जाती है, और उस एक नाड़ी का नाम है पुरी तत्व। क्यों जी, याद आया? पुरी तत्व नाम की नाड़ी है ना। तो लिखा है जब जीवात्मा सोता है तो उस पुरी तत्व नाम की नाड़ी में जाके सोता है, ये उसका बेडरूम है। तो वो जगह बदलता रहता है, जब जागता है तो वापस आ जाता है, अपने स्थान बदल लेता है। इस तरह से वो स्थान बदलता रहता है। ये प्रमाण है ऋषियों के।